बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह की टीम हुकूमत ने भर्ती की हुई है, इस टीम ने सिवाय मुल्क की बदनामी के और कुछ नहीं हासिल किया। अब आप ये देखिए कि अभी एक इस्तीफ़े की गूंज बाकी है। जिस तरह से नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा दिया और उस इस्तीफ़े में जो उन्होंने वजूहात बताई हैं, जो बातें कही हैं, वो एक चार्जशीट है इस हुकूमत के खिलाफ कि यहाँ पर सियासत को तरजीह दी जाती है, यहाँ पर पार्टीबाजी को तरजीह दी जाती है कि ये हमारी पार्टी को कितना फ़ायदा दे रहा है। और एक ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी एक ऐसा सियासी माहौल पैदा कर दिया गया है जहाँ कंपिटेंट आदमी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको जरूरत है जो आपका जाती मुलाजिम बनकर रहे। यह बात तारिक मलिक ने की है अपने इस्तीफे में। अब रऊफ क्लासरा हो, दीगर सहाफ़ी हो सीनियर, वो सब इस पर तनकीद कर रहे हैं कि अब इस मुल्क में कोई लायक आदमी नहीं रह सकता। यहां नालायक, ये रऊफ क्लासरा साहब के अल्फाज हैं कि यहां नालायक जो है वो ऐसा घेरा डालते हैं लायक आदमी को कि वो छोड़ जाए। वो पसंद ही नहीं करते क्योंकि हम खुद नालायक हैं, तो इसलिए लायक आदमी हमें पसंद नहीं है, हमें प्रोफेशनल लोग पसंद नहीं है। वो बाहर से यूएन से आए थे, वहीं चले जाएंगे और ये मुल्क उसी तरह ही बर्बादी की तरफ जाता चला जाएगा। यहाँ कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं आएगा। हत्ता कि उन्होंने इस्तीफे में ये तक लिख दिया है कि किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को, किसी रिटायर्ड सरकारी अफसर को ना लगाइएगा, यहाँ प्रोफेशनल को लगाइएगा। मैं तो छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक माहौल बना दिया गया है कि या हम हैं या वो हैं, इस अस वर्सेस देम, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे मुल्क तबाह होता है, इदारे तबाह होते हैं। अब ये तो बात हो ही रही है, लेकिन इस दौरान अब एक और मामला आ गया है। सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले, सबसे ज़्यादा आप देखिए जो जुमले और अल्फाज जो हम कह सकते हैं कि गैर पार्लिमानी हैं, उनका इस्तेमाल करने वाले अता तारड़ साहब, उनको 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस चला गया है। 10 अरब रुपए हर्जाने का। वजह यह है कि जी इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है कि झूठा बेबुनियाद कत्ल का इल्ज़ाम। अब बात यहां तक चली गई है कि छोटी मोटी तो बात ही नहीं रही, कत्ल के इल्ज़ाम तक चली गई है। और कत्ल भी किसका? कोयटा के सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर का, उनका कत्ल होता है। वहां पर वकला बरादरी से आप पूछें, साफियों से पूछें, आपको बता देते हैं कि इनका दुश्मनी का मामला चल रहा है ख़ानदान से, सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि चंद ही घंटों के अंदर अंदर अता तारड़ ने, जो काबीना का हिस्सा है, हुकूमत की सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम दे दिया इमरान खान पर। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से उनको हर्जाने का नोटिस चला गया है कि या तो आप ये इल्ज़ाम पर वापस लेते हुए माजरत करें, वरना आप 10 रुपये हर्जाने के केस के लिए तैयार हो जाए। अब इसको हाईलाइट किया जा रहा है, हर तरफ ये खबर है, लेकिन मैं आपके सामने खबर पढ़ूंगा। वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर जो लगी है 24 पर, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक निगरान का विफाक से समझा जाता है, उनका अपना चैनल क्या खबर लगा रहा है तारड़ के हवाले से, वो एक एक लफ्ज़ सुनने से ताल्लुक रखता है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं आपको सुनवाना भी चाह रहा हूं कि जो बात की है एतजाज अहसन साहब ने कि जी ये तो लगता है कि हमारे कानून की तारीख में 50 साल से ज़्यादा उन्होंने वक्त गुजारा है अदालतों में कानून को पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, केसेस करते हुए। एतजाज साहब अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि कानून में हमें बड़ा वाज़ेह मिलता है कि जब कोई इस तरह से इल्ज़ाम लगाता है फौरी तौर पर, तो वो साजिश उसी की होती है। अब ये सुन लीजिए कि इस कत्ल के हवाले से एतजाज अहसन साहब अता तारड़ के बारे में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो जालिम तो हैं, लेकिन इस कदर गिर जाएंगे, इतनी घटिया सतह पर गिरेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये एतजाज अहसन साहब के अल्फाज है, मैं आपको ये सुना रहा हूँ। ये तो भांडा काम है, इतना गिर जाएगा ये अता तारड़, मुझे इसका इल्म नहीं था कम अज कम। वो कह रहे हैं कि ये अता तारड़ ने जो काम किया भोंडा काम है, ये इतना गिर जाएगा, मुझे इसका इल्म नहीं था। यानी वो इनके बुजुर्गों को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जनाब ये इतना गिर जाएगा मैंने नहीं सोचा था। आगे सुनिए। कोई मुझे अंदेशा नहीं था, कोई ये ख्याल नहीं था कि इतना गिर जाएंगे ये। और अता तारड़ अपनी तरफ से नहीं बोलता, सिर्फ उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलता है। अता तारड़ अपनी तरफ से नहीं, प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ की तरफ से बोलता है। और ये इन्होंने पहले दिन ही कह दिया। जो पहले दिन कहते हैं ना, वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। सुन लिया आपने, जो पहले दिन कहते हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। ये एतजाज अहसन साहब के अल्फाज है, मेरे नहीं। ये एक रूल ऑफ थंब है क्रिमिनल लॉ का। जो पहले दिन शोर डाल देना, वो मार के ये उससे मारा, उससे किया, कहते हैं एक रूल है
लॉ में चलता है कि जिसने शुरू में शोर डाल दिया, पहले दिन शोर डाल दिया, वो मर गई, हो गया, वो खुद इन्वॉल्व होता है, वो खुद साजिश में इन्वॉल्व होते हैं और ये पूरा डिजाइन होता है। मुझे तो इस पे बड़ी यानी पूरा डिजाइन होता है, ये इसी तरह से किया जाता है। अब आप ये देखिए कि इसमें अताउल्लाह तारड़ का सामने आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उस पर मैंने आपको एतजाज़ साहब एक अथॉरिटी हैं कानून के लिहाज से, उनका मैंने आपको बयान जो टेलीविज़न पर उन्होंने दिया है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी कहते हैं जी ज़िले शाह और कोयटा के वकील पर ही इक्तिफा क्यों? इमरान खान पे अब तक लियाकत अली खान, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? यह रशीद साहब के अल्फाज हैं। अब देखिए ना क्या हो रहा है, एक चार्जशीट अता तारड़ के खिलाफ बनती चली जा रही है। पहले इनके खिलाफ मुकदमात जिसमें जमानतें ली, केसेस खत्म करवाए, ये तो अपने खिलाफ और केसेस बनवाते चले जा रहे हैं और अपनी हरकतों की वजह से। अब जनाब हाल ये हो गया है कि इन पर अब ये बात भी की जा रही है, खावर घुमन साहब सहाफ़ी हैं सीनियर ARY से वाबस्ता, वो कहते हैं जी मुझे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही है, जब हमारे भाई अता तारड़ को दोबारा तरीन साहब और रौन चौधरी को टारगेट करने की असाइनमेंट मिल जाएगी तो फिर इनका क्या बनेगा। PML के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये चीज़ शेयर हुई कि जी इंतहाई अफसोसनाक है, अब्दुल रज़ाक जो बार के बड़े सरगर्म रुकन थे और इमरान खान के खिलाफ जो संगीन गद्दारी का मुकदमा है इसके दरखास्त गुजार और वकील भी थे, आज बहुत सफाकाना तरीके से कोयटा एयरपोर्ट रोड के पास टारगेट किलिंग के नतीजे में वो शहीद हुए हैं। ये अताउल्लाह तारड़ मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी तरह इनका बयान चल रहा है जी मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी अली ज़ैदी से, लेकिन मैं इन्हें तहरीक इंसाफ छोड़ने पर सलाम पेश करता हूं क्योंकि वो रियासत के साथ खड़े हुए हैं, वो गद्दारी का लेवल अपने पर लगाने को तैयार नहीं। अता तारड़ यानी हर मौजू पर आपको इनका बयान नजर आ जाएगा। ये मेरे सामने जो नोटिस गया है अताउल्लाह तारड़ को, उसकी कॉपी मौजूद है। लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, ये इमरान खान साहब के वकील अबू ज़र सलमान खान नियाजी की तरफ से गया है और इसमें उन्होंने लिखा भी हुआ है, वो अल्फाज लिखे हैं जो अताउल्लाह तारड़ ने कहे थे। हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-समाअत था, चीफ जस्टिस साहब की अदालत में आज बहुत बेदर्दी के साथ बड़े सफाकाना तरीके से कोयटा एयरपोर्ट रोड के पास सुबह 9:20 पर टारगेट किलिंग के नतीजे में वो शहीद हुए हैं। वो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे उन्होंने इनको निशाना बनाया और इनको शहीद किया और ये मामूल का वाकया नहीं है। ये वाकया उस वक्त पे क्यों पेश आया कि कल जब देखिए यहां पर आप इमरान खान साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वाकया उस वक्त क्यों पेश आया कि कल जब इमरान खान साहब का संगीन गद्दारी का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था और खदशे का भी इजहार किया जा रहा था कि कल हो सकता है कि आर्टिकल 5 और 6 के हवाले से जो इमरान खान साहब की गद्दारी के मुकदमे का जो फैसला हो सकता है कि वो कल वो फैसला आ जाता या अगली चंद तारीखों में भी आ जाता, तो एक सीनियर वकील को टारगेट कर दिया गया। ये अब इमरान खान पर इस तरह से बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इसके पीछे इमरान खान है, इसलिए अब इनके ऊपर जनाब ये मुकदमा हो गया है। इसके साथ आप ये देखें कि PTI ऑफिशियल हैंडल से भी इस चीज़ को शेयर किया जा रहा है और इसके अलावा अगर हमाद अजहर की बात करें तो उनका बयान है जी रजीम के प्रोपेगेंडा के मुताबिक उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अली मोहम्मद खान, खदीजा शाह की तरह के लोग गद्दार और दहशतगर्द हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह, कामना टसौरी, शजील मेमन, उज़मा बुखारी और अता तारड़ किस्म के लोग अगली नस्ल के लिए मिसाल और तख्लीक का करिश्मा हैं। ये उन्होंने तंज किया है। अच्छा, इसके अलावा हर तरफ ये चीज़ शेयर हुई है। बाज़ शफी सीनियर सहाफ़ी बोल से वाबस्ता, उन्होंने भी इस कानूनी कार्रवाई के हवाले से जहां पर अता तारड़ को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवाया गया है, इसको शेयर किया है और इस तरह से PTI ऑफिशियल हैंडल से भी ये चीज़ सामने आ रही है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर रखने का मामला, अता तारड़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, तो इसमें भी उस चीज़ की डिटेल है। लेकिन मैं आपके सामने 24 चैनल की जो खबर है वो रख रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि जी इनका बड़ा अच्छा चल रहा है निगरान हुकूमत के साथ मामला नून लीग का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम लगाना महंगा पड़ गया। PTI की जानिब से अता तारड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ये 24 चैनल कह रहा है कि महंगा पड़ा है अता तारड़ को, और इत्तेजाज साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाया गया है साजिश में वही शरीक होता है, ये कानून में हमने देखा है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी अता तारड़ का एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगाया था, जिसके बाद अता तारड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अता तारड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर किया गया। PTI के वकील बैरिस्टर अबू ज़र सलमान खान नियाजी ने अता तारड़ को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है, जबकि हर्जाने के तौर पर मिलने वाली रकम शौकत खानम को अतिया की जाएगी। ये बड़ी दिलचस्प और अहम चीज़ है कि जो रकम इनसे हासिल होगी जब ये केस हारेंगे तो वो शौकत खानम हॉस्पिटल को अतिया की जाएगी, उसको डोनेट की जाएगी।
कानूनी नोटिस के जरिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जाम तराशी पर अता तारड़ का 15 रोज में गैर मशरूत माफी मांगने की मोहलत दी गई है, जिसमें अता तारड़ फौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जाम तराशी तर्क करें और अपना बयान वापस लें। मुआफी ना मांगने और इल्जाम तराशी से रुजू न करने पर अता तारड़ के खिलाफ हतक इज्जत कानून समेत मुतल्लका कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये भी इसमें बताया गया जी, उन्होंने ये अब्दुल रज़ाक शर के हवाले से जो कत्ल हुआ था उसका इल्ज़ाम कत्ल का मुर्द इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर इमरान खान को ठहराया था। ये भी इस खबर में मौजूद है। अब इमरान खान साहब यही नहीं कि सिर्फ यहीं तक हैं, उन्होंने जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिस पर अब्दुल कादिर पटेल ने जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी, जिस बारे में पता लगा जी पीपल्स पार्टी भी परेशान होगी, उन्होंने भी उनसे जवाब तलब कर लिया है। वो अब गायब हैं। उसके बाद अब्दुल कादिर पटेल साहब किसी बयान में, किसी शय सुर्खी में कहीं नजर नहीं आएंगे, गायब भी हो गए हैं, क्योंकि उनको भी नोटिस ही गया है। अभी अदालती कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है कि पहले आप एक मौका देते हैं जी, माफ़ी मांग लें, नहीं मांगते तो उसके बाद फिर आप अदालत का रुख करते हैं। तो अभी तो अदालत जाना है, तो अब्दुल कादिर पटेल साहब पहले ही रफू चक्कर हो गए हैं। और वो डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने वो रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट में वैसे ये बात नहीं लिखी थी जो उसके बाद अब्दुल कादिर पटेल साहब ने निकाल ली कि नशा निकला है और ये पता नहीं कौन कौन से नशे के आदी हैं जी इमरान खान साहब, इनके पेशाब से ये चीज़ हमने निकाल ली है। और अभी फाइनल रिजल्ट आ रहा है, अभी इब्तदाई ये रिपोर्ट है, और कितने दिनों के बाद वो इब्तदाई रिपोर्ट भी कितने दिनों के बाद आई। तो हर लिहाज से गलत था कि एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो आम करना गैर कानूनी गलत है। फिर वो गलत रिपोर्ट, जाली झूठी रिपोर्ट के पेशाब से पता नहीं क्या क्या नशावर पता लग जाता है चीज़ों का, वो भी गलत, और उसमें भी वो फंस गए। तो इसी तरह अता तारड़ भी जो है, बस ये होता है कि कुछ भी हो जाए तो हमने टारगेट इमरान खान तहरीक इंसाफ को करना है, तो उस चक्कर में अब ये भुगत रहे हैं अता तारड़ साहब। अब ये 10 अरब रुपये हर जाने का नोटिस उनको चला गया है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।